नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वैजायाणं नमो लोय सब साहुणं एसो पंच नमोकारो सवे पावे पनासनो मंगलानं च संवेसिं पड़िममेहावै मंगलं मंगलानं च संवेसिं पड़िममेहावै मंगलम्। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस प्यारी से जिस ख्वारी से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष उत्तराधर्म के सूत्र की वाचनी रखूं, जिसमें आप लोग सुनेंगे 6 लेस्याओं के संबंध में। 6 लेस्याएँ क्या होती हैं
बहुत गूढ़ विषय है। और ये 6 लेशाएं 6 प्रकार के विचार, 6 प्रकार के विचार, इनको समझना बहुत जरूरी है। मतलब मेरी दोस्ती, मेरा प्यार। मेरे परमात्मा ने, भगवान महावीर ने जो ये कहा कि आपको एहसास होगा कि आपका प्यार क्या है और आपकी दोस्ती क्या है। सबसे पहले है कृष्ण लेशा। कृष्ण लेशा भी अभिप्राय, संसार के अंदर जितनी भी ब्लैक कलर की चीजें हैं, समझ रहे हो, वो सभी किस में आ गई? कृष्ण लेशा में आ गई। आज आपको ही खुद को टटोलने का मौका मिलेगा। आप खुद से प्यार करते हैं या नफरत, ये आपको पता चल जाएगा। आप खुद से दोस्ती करते हैं या दुश्मनी करते हैं, ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने को टटोलने के लिए, दूसरे को नहीं, कि हम खुद से दुश्मनी करते हैं, दुश्मनी है या दोस्ती है, प्यार है या नफरत है। तो कृष्ण लेशा XYZ सब कुछ आ जाता है, जितनी भी काले रंग की चीजें हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि इंसान को, पहले कुछ बोलने से पहले मैं पूछ लेता हूँ, संसार में ऐसी चीज का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा काले रंग की है। जैसे होता ना ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर है ना, और एक दूसरा क्या होता है? ब्लैक कलर। उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। ये कहा जाता है काले रंग की तो सारी चीजें हैं, लेकिन इंसान का दिल जब बुरा हो जाता है, सोच बुरी हो जाती है, तो उससे ज्यादा काली चीज कोई भी नहीं होती। तो महापुरुषों ने कहा कि इंसान बाहर से जितना मर्जी काला हो जाए, लेकिन वो अंदर से काला नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण लेशा जो ये है, कृष्ण लेशा मतलब काले रंग के विचार, उसको क्या कहेंगे? कृष्ण लेशा। कृष्ण का मतलब काला, लेशा का मतलब, सुन के तो बोला करो, विचार। तो काले रंग के विचार, कृष्ण लेशा। जो व्यक्ति काले रंग के विचार रखता है, अब आपको कि हमें क्या पता काले रंग के विचार कौन रखता है ना? हमें तो नहीं पता, पता चलेगा। जो सिर्फ ओनली वन ब्लैक कलर को ही पसंद करता है, किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं। जिसके पास में अगर 50 ड्रेस हैं पहनने की, तो ज्यादातर सारी की सारी ब्लैक, शूज ब्लैक, वॉच उसका जो फीता है वो ब्लैक, फोन या फोन का कवर या फोन जो है वो ब्लैक। समझ रहे हैं? किसी ने कैप पहननी है तो ब्लैक, मतलब कुछ भी, चश्मा लगाना है ये स्पेक्स तो बोला करो ब्लैक। मतलब कुछ भी लीजिए, जो मर्जी चीज ले, वो सब कुछ ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? वो व्यक्ति कृष्ण लेशा का है, उसके अंदर लेशा है। कौन सी? कृष्ण लेशा है। जिसने सारी चीजें ही कौन सी पसंद की? ब्लैक कलर की पसंद की। तो वो व्यक्ति काले विचारों का है, ब्लैक विचारों का है। और ऐसे विचारों के लोग
किसी के नहीं होते हैं। अगर आप मुझसे पूछें उनकी दोस्ती किससे होती है, किसी से नहीं होती। उनका प्यार किसी से होता है, किसी से नहीं होता। समझ रहे? वो किसी से प्यार नहीं कर सकते, दोस्ती नहीं कर सकते। भगवान महावीर ने कहा जो खुद से प्यार करता है वो सभी से करता है, और जिसका अपने से प्यार नहीं तो किसी से भी नहीं है ना। तो यहां पर आता है कृष्ण लेशा, और कृष्ण लेशा में अब देखिए ऐसे लोग जो कृष्ण लेशा के होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को मिटा देते हैं, अपना पेट भरने के लिए दूसरे का गला काट देते हैं, शूट कर देते हैं। यहां पे वो चित्र बना हुआ नहीं है। अक्सर सभी स्थानक में एक चित्र बना हुआ होता है, फोटो। एक पेड़ लगा, पेड़ बना हुआ होता है, और उस पेड़ पे क्या है, कुछ व्यक्ति चढ़े हुए होते हैं। वो पेड़ किसका होता है, जामुन का पेड़ होता है। एक व्यक्ति आता है, उस पेड़ को नीचे से काटना चाहता है। किससे? नीचे से काटता है, कुल्हाड़ी से उसे काट रहा है। क्यों? क्योंकि उसको फल खाने हैं। अब उस व्यक्ति को फल खाने हैं, वो क्या करता है, उसको पेड़ को नीचे से काटता है। उसको क्या कहेंगे, कृष्ण लेशा। क्योंकि अरे फल खाने हैं तो आप फल तोड़ भी तो सकते हैं, या नीचे पड़े उनको खा लो। दूसरा व्यक्ति आता है, वो क्या करता है, नीचे से पेड़ को नहीं काटता, वो ऊपर से और ऊपर से जाके जहां पे 3-4 शाखाएं टहनी है ना, तो उनमें से और मोटी शाखा उसको काटता है, नीचे से तने को, मोटे पेड़ को नहीं काटता है। उसे क्या कहेंगे, नील लेशा का व्यक्ति। क्या कहेंगे उसे, नील लेशा। नील लेशा का मतलब क्या हुआ, ब्लू कलर। मतलब सुन के तो बोला करो, इतने तो चुप भी नहीं रहते, घर पे जाके इतने यहाँ चुप हो जाते हो, है ना। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ब्लू कलर के, जो डार्क ब्लू, गहरा जो नीले रंग के, तो जो नील लेशा का मतलब जितनी भी ज्यादा डार्क जो ब्लू कलर है, तो वो सारे किस में आ गए, नील लेशा में आ गए। तो वो व्यक्ति मतलब उससे थोड़ा सा बुरा तो है, लेकिन वो कम बुरा है। मतलब क्योंकि कृष्ण लेशा का व्यक्ति नीचे से पेड़ को काट रहा था। ये अपने जो आता है किस में आता है, उत्तराधीन सूत्र का मैटर आप सुन रहे हैं। अब नील लेशा का व्यक्ति उससे थोड़ा सा और ऊपर से काटता है, थोड़ी सी उससे कम पतली शाखा को काटता है। अब आगे चलते हैं, 3rd नंबर, कापोत लेशा। इसका कलर कैसा है, ग्रे कलर। कापोत लेशा का कलर कैसा है, कबूतर जैसा, जैसे कबूतर होता है उसका कुछ ग्रे कलर होता है। अब ग्रे में लाइट ग्रे, डार्क ग्रे। तो ग्रे कलर के जो जितनी भी चीजें हैं वो सारी किस में आ गई, कापोत लेशा में। अब कापोत लेशा का व्यक्ति क्या सोचता है, मैंने ठीक है जामुन खाने हैं, मैंने नीचे से पेड़ नहीं काट रहा, मुझे क्या जरूरत है नीचे से पेड़ काटने की। अब वो पेड़ पे चढ़ जाता है, वो मोटी शाखा भी नहीं काटता, वो और ऊपर चढ़ जाता है ना। और ऊपर चढ़ते चढ़ते जो पतली शाखा ना, वो सोचता है कि भी इस टहनी को यहाँ से काट दूँ, फिर मुझे बहुत सारे फल खाने को मिलेंगे, है ना। अब वो व्यक्ति यानी कि ऊपर से जाके एक पतली सी शाखा का एक टहनी को उसको काटता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ग्रे कलर के जो व्यक्ति हैं, कापोत लेशा के जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति भी क्या है, अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी टहनी काट रहा है। उसके बाद में आता है पद्म लेशा। अब ऐसे व्यक्ति क्या सोचते हैं, देखो फल तो मुझे खाने हैं, लेकिन नीचे से पेड़ तो नहीं काटना, ये तो अच्छा काम नहीं है। देखो मोटी शाखा भी नहीं काटनी, जो पतली टहनी है, पतली शाखा वो भी नहीं काटनी। तो क्या कि छोटी छोटी जो पतली टहनियां है ना, छोटी जो लास्ट में लगी हुई होती हैं,
मैंने क्या करना है, उसको काटना है। जो टहनी पे जहां पे फल लगे हुए होते हैं, जरा जरा सी टहनियां, और उन पे जो फल लगे हुए होते हैं, मैंने वो क्या है, वो काटने हैं, तोड़ने हैं। अब वो व्यक्ति क्या है अब उसको तो, अब वो फल तोड़ेगा तो थोड़े से फल ही तोड़ेगा, बहुत सारी टहनियां, पेड़ तो टूटेगा नहीं। अब वो क्या है, वो अच्छा है, क्योंकि वो टहनी नहीं तोड़ रहा है। अब उसके बाद में जो है व्यक्ति आता है तेजोलेशा का। अब वो क्या करता है, वो पेड़ पे चढ़ता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं करना है। क्या करना है, वो सिर्फ फल तोड़ता है, पके हुए फल तोड़ता है, कच्चे नहीं तोड़ता, पक्के फल तोड़ता है। उसको क्या कहेंगे, तेजोलेशा का व्यक्ति। ये तेजोलेशा के जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि रेड कलर, जो रेड कलर को पसंद करते हैं, वो सिर्फ पके हुए फल तोड़ते हैं, ना वो टहनी, मोटी शाखा, पेड़ या सारे फल नहीं तोड़ते। जो पके हुए हैं, बस मुझे थोड़े से फल चाहिए तो मैं पके हुए फल तोड़ लूं, है ना। अब एक व्यक्ति और आता है शुक्लेशा का। वो क्या करता है, अरे मुझे क्या ज़रूरत है पेड़ काटने की, मोटी शाखा काटने की, पतली शाखा काटने की, फल तोड़ने की ज़रूरत ही क्या। अरे मुझे ज़रूरत क्या है, मुझे फल खाने हैं। इस पेड़ के नीचे इतने सारे फल पड़े हुए हैं जिससे मेरा पेट भर जाएगा, तो बस छुट्टी, किसी ने तोड़ना हो तोड़ो, मेरा काम चल जाएगा। वो पेड़ के नीचे से फल उठाता है, जामुन उठाता है और क्या करता है, खा पी के और चलता बनता है, पेड़ को कुछ कहता ही नहीं। उसे क्या कहेंगे, शुक्लेशा का। कलर वाइट, कलर कौन सा, वाइट कलर, सफ़ेद कलर। तो जो सफ़ेद कलर के जो व्यक्ति हैं, वाइट कलर के जो यानी कि पसंद करने वाले जो व्यक्ति हैं, अब मैं आपको बिजनेस की बात भी समझा देता हूँ। ब्लैक कलर के सूट बूट पहन करके जो दुकान पे बैठते हैं ना, वो लड़ने में एक नंबर के माहिर होते हैं। बख्शेंगे नहीं किसी को भी, है ना, बख्शने वाले नहीं है वो। एक सेकंड में लड़ेंगे, वो कट मारेंगे बस। अगर कस्टमर ने 2-4 चीज यानी कि ले ली और उसमें से एक छांट ली, यूं ऐसे घूर के देखेंगे कि बस बुड़का भर लूं उसके मुंह उस पे, है ना। त्रिनगर में, दिल्ली त्रिनगर में हम रुके गए थे, तो उसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति ने खड़े होकर के एक बात कही और उस बात में एक कमेंट, बहुत तगड़ा कमेंट कर दिया। अब वो जो कमेंट किया ना, वो एक व्यक्ति पे लग गया। अब वो समाइक में बैठा हुआ था, मुंह पट्टी लगा के, कपड़े पहन करके, वो कहने लगा, मैं समझ गया हूं आपने जो कमेंट किया वो मेरे ऊपर किया है। अगर मैंने सामाई के कपड़े नहीं पहने होते, अगर ये मुंह पट्टी नहीं लगाई होती, अभी उठ करके तेरे ऊपर बुड़का भर लेता मैं। ये दिल्ली की बात है, प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ, मैं कोई जोक नहीं सुना रहा हूँ, प्रवचन सभा की बात बता रहा हूँ। कहा कि अभी मैं बुड़का भर लेता, क्योंकि आपने कमेंट मेरे ऊपर किया है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, जो बुड़के भरने की सोचते हैं, बस वो कौन सी लिस्ट में होते हैं, ब्लैक लिस्ट। और देखिए, जो कंट्री बहुत ज्यादा पाप इत्यादि मार धाड़ करता है, उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये आपको पता होगा, कौन सी लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाते हैं। और लेकिन पाकिस्तान को कौन सी लिस्ट में डाला हुआ है, तो हमें कुछ ज़्यादा ही पता है। अगर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, ऐसे कैसे कह सकते हो। मतलब वहाँ सारे मोमडन हैं, वहाँ पे सारे मोमडन हैं, पाप करते, इसका मतलब उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, उसको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ। कौन सी लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में। देखो, दिल्ली, अगर आप नेशनल इंटरनेशनल अगर न्यूज नहीं पढ़ोगे या नहीं सुनोगे तो फिर ऐसे ही अधूरे रह जाओगे। तो उसमें यानी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है,
जो व्यक्ति ब्लैक कलर के कपड़े पहन करके यानी कि दुकान पे बिजनेस करने के लिए वो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत बुरे कार्य करते हैं। अब हो सकता है कि कुछ जो एजुकेटेड जो बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे कि वकील तो ब्लैक कलर के कपड़े पहनता है, वो कौन से पहनता है, ब्लैक कलर के पहनता है। तो आपके मन में आएगा कि उसका तो जो कोट होता है ना वो तो होता ही ब्लैक कलर का है। हम गुड़गांव में रुके हुए, जून का महीना, एक वकील आया और पसीने में तरबतर। मैं कहा क्या हो रखा है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कहा कि नहीं, कोट इतना भारी है ना। तो उनको अलाउड होता है, चाहे तुम्हें गर्मी लगे जो मर्जी लगे, कोट यानी कि पहनने तो पहनने। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यूनिफॉर्म जो होती है उसकी एक मजबूरी होती है। वो तो देखिए मजबूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा झूठ बोलना भी ये वकील ही हमें सिखाते हैं। सबसे ज़्यादा इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं, इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि वो काले झूठ को सफ़ेद कर देते हैं, काले झूठ को सफ़ेद कर देते हैं। अपनी वो यूनिफॉर्म की क्या है वैल्यू, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये कहा जाता है कि वाइट कलर की ड्रेस पहन करके बिजनेस करने वाला व्यक्ति हर किसी का लाडला हो जाता है। ये आपको बिजनेस की बात बता रहा हूं। वाइट कलर की ड्रेस पहन करके बिजनेस करने वाला व्यक्ति, या ऑफिस में बैठने वाला, या फिर दुकान पे बैठने वाला, बिजनेस करने वाला, या किसी पार्टी से मिलने वाला, या फिर मीटिंग करने वाला व्यक्ति, तो उसको कौन से पहनने चाहिए? वाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। आप सोच सकते हैं यहाँ पे सारे सभी तरह के क्या है व्यापारी बैठे हुए हैं। आप कौन से पहन के बैठते हो तुम्हें पता होगा। तो इसमें यहाँ पे कहा कि अपना पेट भरने के लिए जब कमाने चलते हो तो एक बार अपनी यूनिफॉर्म की तरफ देख लेना। अगर आपकी यूनिफॉर्म गलत है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कमा तो सकते हो लेकिन उसमें बरकत पैदा नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो, कमा तो सकते हो लेकिन बरकत नहीं हो सकती है। जैसा आएगा वैसा ही चला जाएगा। एक व्यक्ति जो चोर था, एक घोड़ा चुरा के लेके आता है। घोड़ा जब वो चुरा के लेके आता है और मेले में जब बेचने के लिए जाता है, पुराने समय की बात, तो उसमें उसने क्या किया, कहा कि मैं अपना घोड़ा 1000 रुपये में दूंगा। अब कुछ व्यक्ति आते हैं, वो भी चोर ही थे, उनको नहीं पता था कि ये चोर है जिसके पास में घोड़ा है। वो कहने लगे कि हम तो 700 रुपये तो दे सकते हैं जी, 1000 रुपये तो नहीं दे सकते। अब वो चला जाता है। दूसरे आते हैं, उन्होंने क्या है, उन्होंने 800 लगा दिए। फिर तीसरे आते हैं, उन्होंने 900 लगा दिए। एक व्यक्ति आता है कि घोड़ा कितने में दोगे, कहा कि मैं तो 1000 रुपये दूंगा, कुछ कम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कहा कि फिर कोई बात नहीं, मैं आपको 1000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, बस आप एक काम करो, मैं इस पर चढ़ के देख सकता हूँ, दौड़ा के देख सकता हूँ? कहा कि देख सकते हो। अब वो व्यक्ति क्या करता है, उस पर चढ़ता है और दौड़ा करके ऐड लगा के वो चला जाता है। जो पहले घोड़ा देखने के लिए जो व्यक्ति आए थे, 700, 800, 900 लगाए थे, उन्होंने पूछा कि घोड़ा कितने में बेच दिया? कहा कि जितने में लेके आया था। कितने में लेके आया था? चोरी का लेके आया था। और ले कौन गया? चोरी में चला गया। तो जो चोरी में के यानी कि लेके आते हैं, मतलब कि जैसे आए वैसे ही चले गए। मेरे महावीर ये कहते हैं कि जैसे आए वैसे ही चले गए। अब देखिए लेस्या का क्या फर्क पड़ता है। हम एक बच्चे से लेकर के कम से कम यहाँ पर 70-75 साल की उम्र तक की माताएं और बुजुर्ग श्रावक बैठे हुए हैं। बहुत गहरी बात समझने की है ना। अब जिसकी उम्र 50 की, जिंदगी 50 साल की है, गौर से सुनिएगा। किसी की जिंदगी 50 साल की, मतलब वो 50 साल के बाद में शरीर को छोड़ देगा। किसी की 40 साल की, किसी की 60 की, और किसी की उम्र 70 की हो चुकी है, तो 2, 4, 5 साल के बाद में हो सकता है तो वो जिंदगी छोड़ दे, है ना।
तो जो लेशा चल रही है, मतलब जो विचार चल रहे हैं, जो लेशा चल रही है, कृष्ण नील लेशा, कापोत लेशा, तेजो पद्म लेशा, शुक्ल लेशा, जो लेशा चल रही है और जिस लेशा में विचारों का बंधन हो गया है ना, वो लेशा अंतिम समय में, क्या समझ रहे हैं, जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो उसमें वो लेशा हमारी सामने आएगी। समझ रहे? मान लीजिए एग्जाम्पल, आपकी उम्र अभी 20 साल की है। 20 साल की उम्र में आपकी एज का बंद हो गया। एज का बंद से भी प्राय आपकी एज फिक्स हो गई कि ये व्यक्ति 70 साल तक जिएगा। समझ गए? 70 तक जिएगा। आपकी एज 30 साल की है और 30 साल की एज में किसी का बंद हो गया। जब हम बहुत ज़्यादा चेंजिंग करते हैं ना, बहुत एक विशेष मुकाम पे पहुंचते हैं, तो हमारी जो एज का बंद होता है ना, तो उस एज में जो बंद होता है और उस एज में जो लेशा होती है, मरते समय वही लेशा होती है। समझ गए? अब विचार करिए कि मरते समय एग्जाम्पल किसी व्यक्ति की लेशा कौन सी है? कृष्ण लेशा है, मतलब काले विचारों वाला व्यक्ति है ना। अब काले विचारों वाला जो व्यक्ति है, कब है वो? मरते समय। और उसने उन्हीं विचारों में, कृष्ण लेशा में इस शरीर को छोड़ दिया, उसकी आत्मा चली गई। अब जो उसे अगला जन्म मिलेगा ना, अगला शरीर मिलेगा ना, तो वो शरीर उसे बहुत बहुत बुरा मिलेगा। अगर वो मनुष्य गति में आ गया तो उसे बहुत ज़्यादा दुख मिलेंगे। वो मनुष्य गति में आ गया, बहुत ज़्यादा गरीबी मिलेगी। वो मनुष्य गति में आ गया, बहुत ज़्यादा इंसल्ट मिलेगी। वो मनुष्य गति में आ गया तो उससे जलने वाले, है ना, उससे कूदने वाले, उसको परेशान करने वाले हजारों व्यक्ति मिलेंगे। पहले तो कृष्ण लेशा, अगर कृष्ण लेशा में उसने शरीर को छोड़ दिया है, मतलब उसकी मौत आ गई है, तो उसे इंसान का चोला मिलेगा ही नहीं इतनी जल्दी से। समझ रहे? उसे इंसान का चोला इतनी जल्दी से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कृष्ण लेशा में चोला छोड़ा है और पूरी जिंदगी उसने धर्म ध्यान भी बहुत किया है और मनुष्य गति उसे मिल गई, खुदाना कास्ता मिल गई, तो क्या होगा? अगले जन्म में फिर उसे इज्जत मिलने वाली नहीं, अगले जन्म में उसको पैसा मिलने वाला नहीं, अगले जन्म में उसको बहुत सारी चीजों की कमी उसे मिलेंगी। तो अगर बुरी लेशा में, बुरे विचारों में इस शरीर को छोड़ते हैं तो अगला जन्म भी बहुत बुरा बन जाएगा। अगला जन्म भी बहुत बुरा बन जाएगा। तो यह कहा जाता है कि जिस लेशा में मरण होता है उसी लेशा में जन्म होता है। तो जो जिंदगी में जैसा कर रहा होता है, एक रोज आपके समक्ष कहा था, भगवान ऋषभदेव की जब सभा लगी हुई थी तो उसमें भगवान ऋषभदेव ने क्या कहा कि जो सुनार बैठा हुआ ना, इसके पास में सबसे ज़्यादा परिग्रह है, और जो भरत चक्रवर्ती बैठे हुए हैं इसके पास में सबसे कम परिग्रह है। और सबसे कम परिग्रह होने का मतलब उसके पास ज़्यादा धर्म है, और ज़्यादा परिग्रह होने का मतलब उसके पास में धर्म ध्यान बहुत कम है, या यूं कह लो उसके पास पाप बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं धर्म स्थान की ओर, मंदिर की ओर, गुरुद्वारे की ओर, मंदिर मस्जिद की ओर, है ना। अब आप मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारे में गए, स्थानक में आए, जहां भी गए, गौर से सुनना बात को, जो सभी बैठे हुए हैं। अब यहां आने के बाद में आप संत साध्वी को नमस्कार करते हो, क्यों करते हो? आप बता ही नहीं सकते क्यों करते हो। देखिए मेरा सवाल कितना छोटा है, इससे छोटा कुछ हो सकता है? आप बता ही नहीं सकते
कि स्थानक में, मंदिर में, गुरुद्वारे में कोई संत साध्वी है, उसे हम नमस्कार क्यों करते हैं? केवल कृष्ण जी, यूं करने से थोड़ी ना कुछ होगा। जैसे बहुत सारे भाई बहन करते हैं, यूं करते हैं। अरे यूं क्या करते हो? मैंने तो ये पूछा कि नमस्कार क्यों करते हो? नथिंग। क्यों करते हो? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप नमस्कार क्यों करते हो? कोई भी भाई बहन बता सकता है। बस हो गया, हो गया। हाँ जी बताओ। आप राम के मंदिर में जाते हो, शिव के मंदिर में जाते हो, एग्जाम्पल मूर्ति को नमस्कार करते हो, भगवान शिव की मूर्ति को करते हो, हनुमान की मूर्ति को नमस्कार करते हो, सिर झुकाते हो, क्यों करते हो? थोड़ा सा बोले और चुप हो गए, थोड़ा सा बोले और चुप हो गए। अब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आप कह क्या रहे हो। पूरी बात बोल दो। हम इसलिए नमस्कार करते हैं कि हम उनकी लेस्या को ग्रहण करें। किस लिए नमस्कार करते हैं? उनके विचारों को ग्रहण करें। अगर मैं इस बात को शास्त्र के लहजे में कह दूं तो, हाँ जी, अगर मैं इस बात को शास्त्र के लहजे में, महापुरुष के लहजे में, भगवान के लहजे में अगर बोल दूं तो हमें उनकी उन जैसी रेंज मिले। जैसे आप क्या कहते हैं, जब आप नेटवर्क यूज करते हैं किसी भी कंपनी का, एयरटेल, जियो या वाईफाई, तो नेटवर्क देखते हैं कि वो नेटवर्क कितना पावरफुल है। तो उसी तरह से, क्योंकि मुझे आपकी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, तो उसमें क्या होता है कि मैं इनके जैसा बनूं। किनके जैसा? मतलब जो गुरुदेव के पास में जो शक्ति है। अब मैं बच्चों की लैंग्वेज में भी बोल देता हूं। जैसे कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि कोई क्रिकेटर है, मैं विराट कोहली जैसा क्रिकेटर बनूं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा मैं फुटबॉलर बनूं, है ना? बोल देते हैं ना। क्यों ऐसा फुटबॉलर है तो आप क्या सोचते हैं कि मेरा बेटा भी वैसे ही फुटबॉलर बने। समझ रहे? हमारे देश के सबसे बड़े यानी कि हॉकी के एक बड़े खिलाड़ी हुए हैं, नाम क्या उसका? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद कि हमारा बेटा ऐसा बने, मतलब उसकी जैसी रेंज लेना चाहते हो। तो जो आप पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं और हाथ यानी कि गुरु का, गुरुने का जब सिर पे रखवाते हैं, किस लिए? कि इनकी रेंज या इनका नेटवर्क या इनकी शक्ति, और शास्त्र की भाषा क्या है? इनका जैसा ओरा। अब ओरा किसको कहते हैं? जब भी किसी भगवान को देखोगे ना, पीछे ऐसे सूरज सा बना हुआ होता है, देखा हो ना? ऐसे सूरज सा बना हुआ होता है। वो क्या होता है? वो पीछे सूरज नहीं होता, वो क्या होता है? ओरा होता है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? आभा मंडल। क्या कहेंगे? आभा मंडल। मतलब उस व्यक्ति की पॉजिटिव रेंज, यूं समझ लो आज के युग के हिसाब से पॉजिटिव रेंज। तो ये कहा जाता है कि उस जिसको हमने प्रणाम किया है उसकी पॉजिटिव रेंज, उसका ओरा, उसका आभा मंडल हमसे जुड़ जाए। यही बात है। समझ गए अब तो हमारा प्रणाम करने का एक मकसद होना चाहिए कि हमें एक अच्छी रेंज मिले, हमें ओरा मिले, हमें आभा मंडल मिले, और वो आभा मंडल आपको मिलता है। अब मैं साइंस ने एक चीज निकाली है, वो आपको बता देता हूं, जो कि शास्त्रों के आधार पे साइंस ने एक चीज तैयार की है। वो क्या? हिप्नोटिज्म। क्या? हिप्नोटिज्म। शायद पता नहीं किसी ने, बहुतों ने सुना भी होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपके समक्ष रखी जाएंगी तो आप समझेंगे।
हिप्नोटिज्म क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये पेन यहां रखा हुआ है, तो इस पर ऐसे फोकस करेंगे, अपनी शक्ति, पूरी शक्ति हम कहां पे लेके आएंगे? अपने शरीर की शक्ति को कहां पे लेके आएंगे? आइज में लेके आएंगे। कहां पे लेके आएंगे? अपनी आइज, अपनी आंखों में लेके आएंगे और आंखों से इसके ऊपर रेंज अपनी डालेंगे। और हम चाहते हैं इस पेन को हम यहां से यहां कर दें, तो ये पेन यहां से यहां हो जाएगा। हमने उसको हटाया नहीं, हाथ नहीं लगाया हमने, लेकिन हम क्या करते हैं? हिप्नोटिज्म, जो कि ऐसी किरणें या यूं कहें कि ऐसी रेंज, और वो रेंज कब पैदा होती है? और आज के समय में क्या है, एक और इलाज टेक्निकल आई है कुछ वर्षों से, जिसे हम क्या कहेंगे? रेकी। सुना है? रेकी के बारे में जानते हैं? मैंने भी रेकी वो सीखी है, तो उसका पूरा कोर्स होता है। उसमें क्या करते हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए इधर मेरी तरफ देखेंगे, मुझे यहाँ पर पेन है और मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं पता कि इसका क्या इलाज करना चाहिए। मेरे यहाँ पर बहुत सारा पेन है और मेरे आसपास कोई मेडिसिन नहीं है और अभी कोई संसाधन नहीं है कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं, तो कैसे दिखाऊं? समझ रहे हैं? इधर ध्यान दें, मेरी तरफ देखें। तो यहाँ होने के बाद में क्या है, आप अपने इष्ट को याद करें, जिसकी आप पूजा करते हैं, राम की, जिसकी भी करते हैं, तो उसमें उसको याद कर करके क्या है, फिर आप ओम का जाप करें। ओम का जाप करते हुए आप क्या करेंगे? इसको 3 बार, जैसे आप फोन को क्या करते हैं, चार्जर से बोला करो, चार्ज करते हो, तो इसको क्या करना है? चार्ज करना है। और इस तरह से चार्ज चार्ज चार्ज, ये गलत नहीं है। जैसे आप कहें, आप अपने ही हाथ को, अपनी हाथ को ऐसे पकड़ेंगे ना, तो वहां पर हीटिंग ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। अब यहां से हाथ एक जैसा ही है, एक जैसी हीटिंग है ना, लेकिन ये हाथ, हम अपना हाथ अपने हाथ पे रखेंगे तो यहां पर और ज्यादा हीटिंग हो जाएगी। क्यों? यहां पे और ज्यादा रेंज उसकी मिल रही है। तो साइंस ने आज जो, यानी कि बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि आपके जिस पार्ट के अंदर वीकनेस आ गई है, कमजोरी आ गई है, तो आप अपनी शक्ति को एकत्रित करें और उसको चार्ज कर दें। जब उसे चार्ज करेंगे, उसे ताकत मिलेगी, है ना? तो जिस प्रकार से एक बच्चे के अंदर ताकत, एक युवक के अंदर और जब ज़्यादा ताकत होती है, एक बुजुर्ग में ताकत कम होती है, तो हम अपनी शक्ति को एकत्रित करके उस पर डाल देते हैं। अब आप लोगों ने रामायण देखी है, मैं वहाँ लेके जाना चाहता हूँ। देखिए कितने सारे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, किस लिए? ताकि आप वो समझें। बाली जब भी किसी को लड़ने के लिए चलता था, तो सामने वाले की शक्ति, आदि शक्ति, क्यों ऐसा उसके पास ऐसा क्या था जो आदि शक्ति उसके पास आ जाती थी? वो करेगी पता ही नहीं किस लिए आती थी, बताइए। बढ़िया है। वो जो उनके पास शक्ति आती थी, जैसे हम कहते हैं ना कि जो फलाना व्यक्ति है ना, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस है, बोलते हैं ना। किसी को हम क्या बोलते हैं? ओवर स्मार्ट बोलते हैं, कि जो फलाना जो बनता है ना, ओवर स्मार्ट बनता है, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है। ये यानी कि किसी के बारे में बोलते थे, ये तो क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस इसके अंदर। तो सबसे पहले तो बाली के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था। विश्वास क्या था? लिमिट क्रॉस करके मैं इस व्यक्ति को मार दूंगा, ये व्यक्ति मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता, मैं इस व्यक्ति को मार दूंगा, ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस था। तो ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से उसके पास में वो रेंज ज्यादा आ जाती थी, समझ रहे? फिर वो जिसकी पूजा करता था, उस भगवान पर वो विश्वास करता था कि मुझे अपने भगवान पर विश्वास है कि मैं ये करके रहूंगा, ये मैं कर दूंगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस व्यक्ति के साथ बुरा कर सकता हूं,
और ये मेरे द्वारा हो सकता है। तो जो ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्ट वो हद से ज़्यादा था, यानी कि भगवान की भक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास। और वो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जब बुरा करते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं, और अच्छा करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। छोटे से बजरंगबली हनुमान, है ना, जब यानी कि वो कहाँ जा रहे थे, जब लंका में जा रहे थे, सीता के पास में जा रहे थे, तो आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी राक्षसी आती है, देखा था ना। उसके पास में भी और ओवर कॉन्फिडेंस था, है ना। बजरंगबली हनुमान उसे हराने की कोशिश करते हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल। लेकिन फिर वो देखते हैं कि जो बहुत बड़ा है उसे बहुत बड़ा बन के नहीं, उसे छोटा बन के हराया जा सकता है। उसने देखा छोटे बने, उसने कहा कि अगर आप ने मुझे हरा दिया, ये मेरे मुंह में आने के बाद में आप वापसी चले गए, तो उन्हें कहा कि मैं आपके मुंह में आकर के वापसी जा सकता हूं। देखिए छोटे बनते हैं और अंदर जाके प्रवेश करके वापसी भी आ जाते हैं। तो दोनों के पास ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन बजरंगबली जो भगवान थे उनके पास में क्या है, पॉजिटिव था, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस। उनका जो बिलीव था वो ओवर था, लेकिन वो अच्छा था, वो पॉजिटिव था। और जो राक्षसी थी उनके पास में नेगेटिव था। रेंज थी, शक्ति थी, पावर थी, वो गलत थी। तो इसलिए जो कहा जाता है कृष्ण लेशा के जो व्यक्ति होते हैं वो उनके पास ताकत होती है, बहुत ताकत होती है, लेकिन उनकी शक्ति कहां लगती है, नेगेटिव लगती है। अब देखिए कई बार जब लड़ते हैं ना, तो उसमें जिसकी कभी जुबान नहीं खुलती हो, है ना, और वो किसी से लड़ना शुरू कर दे तो कितनी जोर से चिल्ला के बोलता है ना, उसकी आवाज़ दूर तक जाती है। क्यों? उसने अपनी सारी शक्ति बोलने में लगा दी, है ना। तो उसने सारी शक्ति जब बोलने में लगाई तो वो बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। एक व्यक्ति जब 100 मीटर की रेस में जब वो जीत जाता है तो उससे पूछा गया कि आप जीत कैसे गए, मुझे ये बताओ, लगता ही नहीं आप जीत सकते थे। अरे लगातार जब प्रैक्टिस चल रही थी तो लगातार 1 सप्ताह से आप हार रहे थे, आज कैसे जीत गए? कहा कि आज मैंने ये सोचा क्या सोचा कि मेरी वाइफ मेरे पीछे डंडा लेके भाग रही है ना। क्यों आपने यहां क्यों सोचा? कहा कि जो वो घर में डंडा लेके भाग सकती है तो यहां भी भाग सकती है। मैंने भी विचार किया कि वो डंडा लेके मेरे पीछे भाग रही है, तो इससे फायदा क्या हुआ? कहा कि मैंने डर के मारे अपनी शक्ति भागने में लगा दी। डर के मारे तुसी किस में लगाते हो? मतलब लड़ने में लगाते हैं। यानी कि वाइफ का ये यानी कि बेलन फेंकती है तो उसे खुशी होती है कि आज लग गया, और ना लगे तो हस्बैंड खुश होता है। तो जिस चीज में जो यानी कि गलत विचार सोचते हैं तो व्यक्ति क्या करते हैं, वो उसी में लगा देते हैं। तो ये कहा जाता है कि आप अपनी शक्ति दौड़ने में लगाएंगे तो आप वहां जीत जाएंगे। आप यानी कि गालियां देने में लगाएंगे तो आप वो करने लग जाएंगे। और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। और आप चिल्लाने में लगाएंगे तो चिल्लाने में लगा देंगे। समझे नहीं? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम अपनी शक्ति को जहां यहां यूज करते हैं तो साइंस भी ये कहती है कि आपने अपनी शक्ति जब लगानी है, अच्छाई में लगानी है। जैसे रैकी, मैंने कहा ना कि चार्ज, तो रैकी में शक्ति लगाई तो आप क्या करेंगे, अपनी बीमारी को ठीक कर लेंगे। और आपने हिप्नोटिज्म में अपनी शक्ति लगाई तो आप वहां यूज करेंगे। और आपने धर्म में शक्ति लगाई, आप वहां यूज करेंगे। और आपने अपनी शक्ति तपस्या में लगाई तो आप वहां यूज करेंगे। 9 o'clock हो चुके हैं, ये आज मैटर मेरा अधूरा ही रह गया। तो भगवान महावीर ये कहते हैं, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, ये आपका प्यार था। जो बातें आपने सुनी ये प्यार है, जो सुनी ये दोस्ती है।
तो ये चीज़ें जब आप अपने से दोस्ती, अपने से प्यार करेंगे तो आप इस सारे मैटर को समझ सकते हैं। इसके बारे में कल आखिर सुनेंगे, इतना ही। लेकिन कल सुनना ना भूलें, क्योंकि आज तो मैं आप लोगों को एक मंच पे लेके आया हूँ और आगे मंच पे इसको पूरा करने के लिए, ज़िंदगी का खेल जीतने के लिए कल का प्रवचन सुनना बहुत कंपलसरी है। क्योंकि कल और आपके समक्ष डीप यानी कि डीप से डीप वर्डिंग आएंगी। आइए और मिलकर के लाइनें बोलते हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, ग्रामोद्वारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा में ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मंगुरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणंतोधो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणंतोधम लोगोत्तमा। चत्तारी शरणम पवजामि अरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि सौ शरणम पवजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवजामि। अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद उसका सदा ही